Hello बच्चों, let us read the question first. The genetic defect adenosine deaminase deficiency may be cured permanently by option A. Administering adenosine deaminase through injection, option B. Bone marrow transplantation, option C. Enzyme replacement therapy, or option D. Introducing isolated gene from marrow cells producing adenosine deaminase into the cells at early embryonic stages. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वो टेक्निक को आइडेंटिफाई करना है जिसकी हेल्प से वी कैन कंप्लीटली क्योर द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। हेंस हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में दैट वुड बी जीन थेरेपी। सो कंटिन्यूइंग फर्दर, जो जेनेटिक डिफेक्ट है एडिनोसिन डीएमिनेज विच इज एब्रिवेटेड एज ADA डेफिशिएंसी, इस पर्टिकुलर डिफेक्ट में जो जीन होता है which is responsible for producing ADA adenosine deaminase enzyme, ये एंजाइम हेल्प करता है in maintaining a healthy functioning of immune system are both the immunities, that is the cell mediated immunity and as well as the antibody mediated immunity. ये जो जीन होता है दैट इज एब्सेंट, जिसकी वजह से एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कोई प्रोडक्शन नहीं होती है एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एंड उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है दैट इज वेरी पुअरली डेवलप्ड, जिसकी वजह से उसे फ्यूचर में बैड हेल्थ कंडीशंस देखने को मिलती है और इट में अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। सो जो क्यूरेटिव टेक्निक्स को यूज करा गया टू करेक्ट दिस डिफेक्ट दैट वर एज फॉलोज। फर्स्टली, bone marrow transplantation, but many a times जो रेसिपिएंट की बॉडी होती थी दैट रिजेक्टेड द डोनर्स बोन मैरो, एंड सेकेंडली इंजेक्टिंग एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम। बट इन टेक्निक्स में जो बॉडी होती थी उसके अंदर आर्टिफिशियली ये एंजाइम को इंजेक्ट करा जा रहा था, बॉडी अपने आप इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। दैट टर्न्स आउट टू बी नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। इन टेक्निक्स में जो डिफेक्ट था दैट वाज नॉट कंप्लीटली क्योर्ड। सो जो फर्दर टेक्निक यूज करी गई दैट एक्टेड एज अ गेम चेंजर वाज जीन थेरेपी, जिसे फर्स्ट टाइम यूज करा गया था इन अ 4-year-old गर्ल चाइल्ड इन 1990। इस टेक्निक में जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, उस पर्सन के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करा जाता है एंड दे आर कल्चरली ग्रोन आउटसाइड। फर्दर इन लिम्फोसाइट्स को एक फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज जीन से इंजेक्ट करवाया जाता है यूजिंग अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस वो वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल एक आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। सो जब एक हेल्दी एडिनोसिन डीएमिनेज जीन को इन लिम्फोसाइट्स में इंजेक्ट करा गया, these lymphocytes were called as genetically engineered lymphocytes because जो इन lymphocytes का genetic makeup था that was changed. Now these lymphocytes could produce adenosine deaminase enzyme, और इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को टाइम टू टाइम इंजेक्ट करा जाता था इनटू द इन्फेक्टेड पर्सन बिकॉज ये जो लिम्फोसाइट्स थे दे वर मोटल। सो बॉडी की रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम बढ़ जाती थी फॉर दीज लिम्फोसाइट्स। बट अगर ये टेक्निक यूज करी जाए एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर हमें पता हो कि जो इन्फेंट बॉर्न होएगा दैट विल सफर फ्रॉम
एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, तो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसके मैरो सेल्स में अगर हम इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को इंजेक्ट कर दें, सो जो इन्फेंट बॉर्न होएगा दैट विल बी completely cured against the genetic defect of adenosine deaminase deficiency. Hence, now if we look at the options, option D, which says introducing isolated gene from marrow cells producing adenosine deaminase into the cells at early embryonic stages. इट सजेस्ट कि अगर एक हेल्दी एडिनोसिन डीएमिनेज जीन को इंजेक्ट कर दिया जाए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, सो द डिफेक्ट ऑफ adenosine deaminase deficiency can be permanently or completely cured. Hence, the correct answer is option D. So, I hope you must have understood it well. All the best.